हेलो एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना चल रहा है टीवीएम। जैसा मैंने पहले भी बता रखा है 12 से 13 क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं और अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर है। आज एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे ऑन इंस्टॉलमेंट्स जो हमने लास्ट टर्म पे खत्म किया था टॉपिक। उस पर 2-3 क्वेश्चन और अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में वील स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी। ठीक है बेटा? सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Mr. X bought a TV costing rupees 13,000 by making a down payment of rupees 3,000 and agreeing to make equal annual payment for 4 years. ठीक है? If rate of interest is 14% per annum compounded annually, find the installment amount. अब बेटा क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में से हमें पकड़नी है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालनी है, मतलब ये तो हमारा एन्युटी होता है, ठीक है? 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा आई होता है, ठीक? अच्छा, डाउन पेमेंट कितना कर रहा है? 3,000। ये डाउन पेमेंट जो होता है ये तो हम उसी समय दे देते हैं, ठीक है? कितने का हमने टीवी खरीदा? 13,000। 13,000 में से हमने 3,000 तो पेमेंट कर दिया, कैश पेमेंट, ठीक है? उसके बाद कितना बचा हमारा? 10,000। ऑलराइट, ये जो 10,000 है इस पे हमने किस्तें चुकाई, यानी ये हमारा लोन अमाउंट हुआ। दिस इज आवर लोन अमाउंट। और तुम्हें याद होगा लोन अमाउंट को ही मैं क्या बोलता था? प्रेजेंट वैल्यू। यानी मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 10,000। निकालना क्या है? एन्युटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 14%। कितनी पेमेंट कर रहा है? 4 साल। 4 साल मतलब एन हो गया 4। सब कुछ मिल गया, ठीक है? कौन सी एन्युटी हुई सर? रेगुलर। जब कुछ दे ही नहीं रखा तो हम रेगुलर ही लेके चलते, ठीक है? सो बस अब तो कुछ भी नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? याद है? a इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस है डिवाइडेड बाय आई। ये फॉर्मूला होता था बेटा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको पीवी नहीं निकालना, ए निकालना, तो इन सबको इधर भेज देते हैं। इन सबको इधर भेजेंगे तो ए इक्वल टू आएगा पीवी इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस ए। दिस शुड बी माय आंसर। लेट अस प्लग इन द वैल्यूज। पीवी कितना है मेरा लोन अमाउंट? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 14%। नीचे 1 माइनस 1 प्लस आई, 1 प्लस आई यानी 1.14, पावर कितनी? माइनस एन। कितने साल है बेटा? 4, तो माइनस 4। बस इसको निकाल देते हैं, हमारा आंसर होना चाहिए, राइट? अब कैलकुलेटर को लगाओ काम पे। ये कुछ 3432 इतना आ गया। दैट इज योर आंसर। सो दिस विल बी द इंस्टॉलमेंट दैट यू पे एवरी ईयर। आई बात समझ में? सिंपल वही काम है, ठीक है? ऑलराइट, देन लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या है देखो। Mr. Modi borrows rupees 20,000 on the condition to repay it with compound interest at 5% per annum in annual installments of rupees 2,000 each. Number of years for the debt to be paid off is, number of years for the debt to be paid off is, इसका मतलब समझ गए, ठीक है? तो क्या हुआ? बोरोज मतलब उधार लिया। कितना उधार लिया? 20,000। तो ये तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, लोन अमाउंट, ठीक है? ऑन द कंडीशन टू रीपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, ये हमारा क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स रुपीज 2,000 ईच, ये क्या हो गई हमारी? एन्युटी, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है? नंबर ऑफ इयर्स फॉर द डेट टू बी पेड ऑफ इज, अब निकालना क्या बेटा? एन अननोन, ठीक है? और ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस दे रखे, ऑप्शंस है 10 साल, 12 साल, 11 साल, 14.2। ये पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कंपाउंड इंटरेस्ट करते वक्त, किस तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है? तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो साफ दिख रहा है प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है और रेगुलर एन्युटी की कुछ दे नहीं रखा। ऑलराइट, सो वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला, पीवी इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। सेम फॉर्मूला, ओके? लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। प्लगिंग इन द वैल्यूज, पीवी कितना है हमारा? 20,000। ए कितना है हमारा? 2,000, ठीक है? और 1 माइनस 1 प्लस आई कितना है देखो बेटा? 5%, यानी 1.05 की पावर माइनस है डिवाइडेड बाय 0.05। ये सब वैल्यू डाल दी, ठीक है? इससे ये 3 जीरो कट गए, इसको इधर ले लेते हैं तो ये 10 हो गया, राइट? 2 से ये कट गया 10, इसको भी इधर ले लिया तो 10 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस है। इतना आ गया। ये कितना हो गया बेटा? 10 इंटू 0.05, 0.5 यानी हाफ,
ठीक है, आप 0.5 लिख लो, 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस है, इतना आ गया, ठीक है। यहां से मेरे पास आया 1.05 की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 यानी 0.5, इतना आ गया। अब 1.05 की पावर माइनस n कितना आया, 0.5। भाई एक तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, एक एक ऑप्शन प्लग इन करके देख लो कौन सा जो है वो 0.5 दे देता है। एक तो तरीका ही है, और ये तो तरीका है ही भाई, ये तो बढ़िया तरीका है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन उठाता तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे को देता है 1.05, आप अपने कैलकुलेटर पे करके देखो, .61 देता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या देता है, 0.61, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमें 0.5 चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो ऑप्शन सारे 10 से बड़े ही, मान लो एक ऑप्शन 10 से छोटा भी होता तो क्या हम वो ऑप्शन ट्राई करते, ये सोचने वाली बात। अब देखो बेटा, इसमें अगर तुमने n को बढ़ाया तो रिमेंबर पावर नेगेटिव, ठीक है। पावर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो ये नंबर घटेगा, ठीक है। तो मेरे को इसको 0.61 से घटाना है कि बढ़ाना है, घटाना है, क्योंकि मेरे को 0.5 पे लाना है, ठीक है। इसका मतलब मेरे को पावर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि मैं जब पावर बढ़ाऊंगा तो नेगेटिव पावर होने की वजह से नंबर घट जाएगा, तो इसलिए मैं कभी भी इससे कम वाली पावर तो ट्राई नहीं करूंगा, 10 से ज्यादा वाली पावर ही ट्राई करूंगा, ठीक है। तो वैसे भी यहां से सब, यहाँ पे सारे 10 से ज्यादा ही है, सो लेट्स ट्राई द सेकंड ऑप्शन, दैट इज 12 ट्राई करो। तो 1.05 ये आता है बेटा 0.556, 12 आता है 0.556, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि मेरे को 0.5 चाहिए, ये उससे ज्यादा है। अब ज्यादा आ गया तो मुझे पावर अब घटानी है कि बढ़ानी है, ज्यादा आ गया मतलब मुझे अभी भी कम लाना है ना, इसको कम लाना है मतलब पावर और बढ़ानी पड़ेगी। अब 12 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन है विच इज 14.2, इसलिए ये मेरा आंसर है। मेरे को अब उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, तुम समझे, मैंने किस तरीके से ऑप्शन से ट्राई कर लिया। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है, सर अगर ये भी ऑप्शन होता 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 14.5 ईयर्स, तो फिर हम कैसे चुनते, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने टेक्निक तुमको बता रखी कि लॉग को कैसे हम यूज करके और इसको सॉल्व करते हैं, याद है, ठीक है। तो हम बोलते थे इसमें दोनों साइड क्या ले लेंगे बेटा, लॉग ले लेंगे, ठीक है। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेने पे क्या आएगा, -n log 1.05 इज इक्वल टू log 0.5, ये याद है, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, n चाहिए ना हमें, तो ठीक है, n चाहिए तो क्या लिख लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस log 0.5 डिवाइडेड बाय log 1.05, इज दैट ओके। ये जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा, आई बात समझ में। अब ये निकालना याद है कि नहीं है, याद है, ठीक है, ये निकाल लो बस, इसकी टेक्निक बता रखी तुम, इसको निकाल लो log 0.5 वाली ट्रिक से और अपॉन log 1.05, तो ये माइनस अपने आप कट जाएगा और देखो तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली 14.2 आता है, चेक कर लो, दैट इज व्हाई द आंसर इज डी। लेकिन मैंने जो अभी समझाया तुम्हें समझ में आना चाहिए, वो ये करने की जरूरत ही नहीं। भाई हमने 10 चेक किया, ज्यादा आ गया, इसका मतलब हमें पता है कि अब हमें आंसर ऊपर चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए ऊपर, वो भी समझ गए थे, राइट, क्योंकि पावर बढ़ाने पे ये नंबर घटेगा, ठीक है। तो मैंने 12 ट्राई किया, 12 में भी मेरे को दिख रहा है कि और ऊपर चाहिए, तो 12 से ऊपर तो एक ही ऑप्शन 14.2, वो मेरा आंसर है। आई बात समझ में, ठीक। ओके, देन लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोल रहा है, अ मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड एट ₹3 लाख, he paid ₹2 lakh at the time of purchase। ये तो कैश डाउन पेमेंट हो गई, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो लोन अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज जो मेरे को मिली वो क्या मिली, लोन अमाउंट। लोन अमाउंट यानी प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिली बेटा, 3 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये कैश डाउन पेमेंट हो गया, तो वो तो हमने पे कर दिया। तो 1 लाख हमारा लोन अमाउंट यानी प्रेजेंट वैल्यू। आगे बढ़ो, agreed to pay the balance with interest at 12% per annum, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा आई, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, राइट, तो इसको हमें आधा करना पड़ेगा, तो हमारे लिए जो आई यूज होगा वो 12/2 यानी 6% यूज होगा। ये तो अब क्लियर हो गया होगा अब तक, ठीक है। इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, अब 20 को इंटू 2 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे n जो हुआ वो 20 हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू 20 हो गई।
आगे इफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ये लाइन क्या बताती है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इसका मतलब ये एन्युटी रेगुलर। ये लाइन ये नहीं भी लिखता तो भी मैं एन्युटी रेगुलर ही लेता, लेकिन उसने लिखती तो फिर पक्की बात है एन्युटी रेगुलर है। क्यों? क्योंकि एन्युटी रेगुलर में पहली इंस्टॉलमेंट हम कब चुकाते हैं? एक पीरियड के बाद। यहाँ पे पीरियड कितना है? हाफ ईयर, तो इसलिए हाफ ईयर के बाद हमने चुकाया। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट मतलब हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? एन्युटी अमाउंट पूछ रहा है, तो एन्युटी अमाउंट अननोन हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन सब क्लियर हो गया? अब बस लगाना चालू करो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीवी? इट इज a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय i, ये फॉर्मूला। लेकिन हमें a निकालना है, ठीक है? तो a निकालना है तो सबको उधर भेज देते हैं। pv मल्टीप्लाइड बाय i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n, ये करना है। नाउ प्लग इन द वैल्यूज, तो ये आपका आएगा pv कितना है? 1 लाख, ठीक है? i 6% यानी 0.06, ओके। नीचे 1 माइनस 1.06 की पावर माइनस n, n कितना है बेटा? 20। बस ये निकाल लो, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना? तो इसको कैलकुलेट कर लो, अपने कैलकुलेटर पे करो फटाफट। 8718.45, ये हमारा आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है सारे कॉन्सेप्ट्स वही के वही, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये सारे अपन ने वापस से इसमें कर लिए। लेट अस सी अनदर वन। अप्पू रिटायर्स एट 60 years receiving a pension of rupees 14,400 per year paid in 2 half-yearly installments for the rest of his life। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि जब वो रिटायर होता है उसको 14,400 की पेंशन पर ईयर मिलती है, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलती, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलती है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। मतलब 6 महीने के बाद कितना मिलेगा? 7,200। 14,400 उसको मिलना था, लेकिन वो 2 इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो 7,200 एक बार, 7,200 एक बार, ऐसे मिलेगा, ठीक है? अब वो क्या बोल रहा है? फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अज्यूमिंग हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू बी 13 years। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 13 years का मतलब जब से भी उसको पेंशन मिलनी चालू हुई तब से उसका एन कितना लेना है हमें? 13 years। नंबर ऑफ ईयर्स उसके बाद कितने आने? 13 years, मतलब 13 साल वो और जिंदा रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ऑब्वियसली हाफ ईयरली, क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मिल गई उसको, तो कंपाउंडिंग तो हाफ ईयरली होगी, ठीक है? 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आई हुआ, लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। तो हमारे लिए आई क्या यूज होगा बेटा? 4/2 यानी 2%, ये ठीक है? दिस विल बी आवर आई, ठीक है? फिर व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन। अब तुम्हें याद हो तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू जब पढ़ाया तो एक क्वेश्चन कराया था कि तुम्हारी मदर डिसाइड करती है तुम्हें हर साल 10,000 रुपए देगी फॉर द नेक्स्ट 5 years। तुम बोलते हो कि नहीं, सारा अमाउंट मेरे को आज ही दे दो, तो आज कितना अमाउंट मिलेगा वो निकाला था हमने। ये वही क्वेश्चन कि भाई एक बंदा है वो रिटायर होने वाला है, ठीक है, और उसको पता है कि वो 13 साल अभी और जिंदा रह सकता है। उसने उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसने निकाली, भाई 13 साल में और जिंदा रह सकता हूँ, और मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% के हिसाब से मिलती है, ठीक है? तो वो कहता है कि भाई मेरे को सारी पेंशन आप आज ही दे दो, सिंगल अमाउंट आज दे दो। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, पेंशन हर साल हर 6 महीने के बाद मिलने की जगह आपको आज ही सारा अमाउंट दे दिया जाएगा। लेकिन क्या वो जो अमाउंट आज मिलेगा क्या वो 14,400 इंटू 13 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि उस पर तो इंटरेस्ट भी जुड़ना है, ठीक है? तो यही बात हमने वहां भी देखी थी उस क्वेश्चन में। तो अगर तुम्हें याद हो तो ये और वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे, ठीक है? इसका मतलब साफ हुआ बेटा कि अगर मैं आपसे ये पूछूंगा व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, इसका मतलब मैं तुमसे क्या निकालने को बोल रहा हूं? प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि ये जो उसको पेंशन मिल रही है ये तो 13 साल तक मिल रही है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, एंड सो ऑन 13 साल, ठीक है? हर साल उसको पेंशन मिल रही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं मेरे को तो आज ही चाहिए सारा पैसा, तो सबको उठा के यहां लाना है कि नहीं लाना? जब सबको उठा के यहां लाना है इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, समझ में आई? तो क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ क्लियर नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए खुद कि अगर मैं कोई भी फ्यूचर वाली चीज को आज निकालूंगा तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। क्लियर? अब इसमें क्या क्या दे रखा है? हमें आई दे रखा है, ठीक है? अच्छा, कितने साल है? 13 साल, तो एन दे रखा है, लेकिन हम क्या एन को 13 यूज करेंगे?
नहीं, 26 यूज करेंगे क्योंकि ये साल है और हमें हर हाफ ईयरली में इंस्टॉलमेंट मिल रही है, ठीक है। तो n क्या यूज करोगे, 13 इंटू 2 यानी 26। क्लियर है सर? आपने यहां तो नहीं किया क्योंकि बेटा यहां ऑलरेडी 20 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ये ईयर है, इसको हाफ ईयर में बदलना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। क्लियर? चलो आई आ गया, एन आ गया। नाउ व्हाट अबाउट पीवी के लिए हमें एक और चीज क्या चाहिए, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, 14,400 या 7,200? इंस्टॉलमेंट अमाउंट किसको लोगे, 7,200। यस, दैट इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, क्योंकि आपको हर 6 महीने में इंस्टॉलमेंट मिल रही है, तो आप इंस्टॉलमेंट इसको गिनोगे, इसको थोड़ी गिनोगे। आपको तो 6-6 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके लिए इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये हुआ, ठीक है। बस, तो आप तो कुछ नहीं करना, पीवी का फॉर्मूला लगा देते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय i। यही लगाना है। लेट्स पुट इन द वैल्यूज। 7,200 1 माइनस आई कितना, ये आई कितना है 2%, 1.02 की पावर कितनी बेटा, माइनस 26 डिवाइडेड बाय आई यानी 0.02। निकालो इसको कैलकुलेटर, 144871 approximately this should be the answer। ठीक है बेटा, राइट। अब मान लो ऑप्शंस, इसमें ऑप्शंस दे रखे होंगे, अब ऑप्शंस मान लो एग्जैक्टली नहीं हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब 144900। अगर ये ऑप्शन होगा तो हम वो ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट होगा तो एग्जैक्ट मार्क कर ले, राइट। तो समझ में आई तुम्हें कि अगर तुम इस पेंशन के मुकाबले आज मांगोगे कि अमाउंट ले लो तो आपको इतना ही अमाउंट मिलेगा, जबकि इसको अगर 13 से गुणा करोगे तो वो ऑब्वियसली ज्यादा है, ठीक है। तो आपको वो तो 13 साल में मिल रहा है ना, जबकि ये अमाउंट आपको आज मिल रहा है, तो इसलिए इतना ही मिलेगा। क्लियर? ओके, देन वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस, फिफ्थ क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल एडवर्टाइजमेंट रीड्स नो मनी डाउन ₹10,000 per month for 36 months. Rate of interest is 12% per annum compounded monthly on unpaid balance। ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। How much of the ₹3,60,000 to be paid will go for interest? 3,60,000 कैसे आया, समझ गए ना? तुम्हें 10,000 रुपए पर मंथ पे करने 36 महीनों तक, तो 10,000 इंटू 36 कितना पेमेंट करोगे आप, 3,60,000। तो वो 3,60,000 आप कब तक पे कर रहे हो, 36 महीनों तक पे कर रहे हो। तो वो पूछ रहा है कि इसमें से इंटरेस्ट का पार्ट कितना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप भाई कोई कार लेने गए, ठीक है, कार का जो एडवर्टाइजमेंट है वो ये है, तो ये देख के आप चले गए कार लेने। अब चले गए तो आपको कोई कैश डाउन पेमेंट तो करना ही नहीं, उसने बोला नो मनी डाउन, लेकिन आपको हर महीने 36 महीनों तक 10,000 रुपए पे करने। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली ऑन अनपेड बैलेंस। अनपेड बैलेंस मतलब समझ गए, जैसे आपने पहली किस्त चुकाई तो वो किस्त माइनस करके जो बचा उस पे हमेशा इंटरेस्ट उसी पे लगता है, तो वो कोई नई बात नहीं, ठीक है भाई। कभी भी हम किस्तों में अगर सामान लेते हैं तो हमने पहली किस्त जैसे ही चुकाई तो वो किस्त माइनस हो जाएगी, लेकिन बाकी पे तो इंटरेस्ट लगता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो वो कोई नई बात नहीं है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, तो होता ही, राइट। तो कंपाउंडेड मंथली है, तो सबसे पहली बात ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे आई, वो 12/12 कितनी हो गई, 1%। पहला चेंज तो हम ये करेंगे, ठीक है। कितने महीनों तक पेमेंट करना है, 36 महीनों तक, तो हमारा n 36 हो गया, क्योंकि पर मंथ मंथली कैलकुलेशन हो रही, ठीक है। तो 36 हो गया हमारा n। अब इसमें 36 इंटू 12 थोड़ी करेंगे, तो ऑलरेडी मंथ सी, ठीक है। अच्छा, कितना पेमेंट करना है पर मंथ, 10,000, तो ये हमारा एन्युटी अमाउंट हो गया, तो एन्युटी अमाउंट हमारा 10,000 हो गया, जो हम हर बार पे करते हैं वो हमारा एन्युटी अमाउंट होता है। बढ़िया, आई है, एन है, ए है। अब समझो हुआ क्या, आपको कोई भी कैश डाउन पेमेंट नहीं करना है, आपको 10,000 रुपए 36 महीनों तक पे करने एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। मतलब आपने कुल मिला कितना पैसा दे दिया, 3,60,000। क्या वो 3,60,000 इस कार की कॉस्ट है, नहीं, कार की कॉस्ट कम है, प्लस उसमें क्या जुड़ा, इंटरेस्ट। तो आपको कितना पैसा देना पड़ा, 3,60,000, क्योंकि वो आप 36 महीनों तक दे रहे हो। तो वहां पे जाके आपने पैसा कितना दिया, 3,60,000। अगर आज खरीदते कार को तो 3,60,000 की थोड़ी थी, ठीक है। तो आज जो हम खरीदेंगे वो कार की एक्चुअल वैल्यू है, कार की एक्चुअल वैल्यू तो वो ही ना भाई जो मैं आज खरीद रहा हूं, फिर मेरे को इंटरेस्ट थोड़ी देना है। तो इसका मतलब उस 36 महीने वाली चीज को मेरे को यहां लाना है, तो मेरे पास कार की एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि कार की एक्चुअल प्राइस आ जाए 3 लाख, मान लो, और तुमने वहां जाके कितना पेमेंट करा, 3,60,000। इसका मतलब ये जो बचा हुआ गैप है 60,000, ये तुमने क्या पे करा, इंटरेस्ट पे करा कि नहीं करा, 60,000 तुमने इंटरेस्ट पे करा। यही मतलब हुआ ना इस गणित का,
बस तो वही ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाउ मच ऑफ द 3,60,000 टू बी पेड विल गो फॉर इंटरेस्ट, इसमें से इंटरेस्ट कितना। तो उसके लिए बेटा हर चीज को उठा के यहां लाना पड़ेगा कि नहीं, तभी इंटरेस्ट पता पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसका मतलब क्वेश्चन किसका हुआ, यहां लाने का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। तो सवाल किसका हुआ, प्रेजेंट वैल्यू का सवाल। इसका मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज ऑल। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, आते ही आपको फॉर्मूला, a 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस है डिवाइडेड बाय आई। पुट द वैल्यूज, a है हमारा 10,000, 1 माइनस 1.01 की पावर माइनस 36 डिवाइडेड बाय 0.01। ये ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,01,075 यह है अप्रोक्सीमेटली, आ गया। ठीक है, मैच करा लिया ऑलराइट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 36 महीने तक मैं पेमेंट कर रहा हूं 3,60,000, उसको अगर आज देता तो कितना देना पड़ता, 3,01,075। क्या इसमें कोई इंटरेस्ट होता, नहीं होता, क्योंकि ये तो मैं आज दे रहा हूं, तो फिर काय का इंटरेस्ट, कैश डाउन पेमेंट हो गया। तो ये मेरे कार की एक्चुअल प्राइस हुई कि नहीं हुई, ये मेरी कार की एक्चुअल प्राइस हुई। ठीक है, जबकि मैं पे कितना कर रहा हूं, मैं पे कितना कर रहा हूं 3,60,000, इतना मैं पे कर रहा हूं। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो कितना इंटरेस्ट आया बेटा, 3,60,000 माइनस 3,01,075 निकालो, समझे बात को। सो दिस इज द इंटरेस्ट विच यू आर पेइंग, दिस इज योर आंसर। यही उसने पूछा कि आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, तो कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 58,925। आई बात समझ में, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट एप्लीकेशन वही है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्लियर है, कोई डाउट, ओके। फिर देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट विद एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी। ठीक है, दो तीन एप्लीकेशंस है एन्युटी की, वो देखेंगे एंड देन वील फिनिश दिस चैप्टर। आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में वील फिनिश दिस। ओके, सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी जिस पे प्रॉब्लम्स आती है वो है लीजिंग। ठीक है, लीजिंग आपको पता है क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि एक लेसर होता है, लेसर मतलब जिसके पास कोई एसेट है। ठीक है, लेसर इज द ओनर ऑफ द एसेट, वो लेसी को, लेसी मतलब जिसको वो एसेट चाहिए, जिसके लिए उस एसेट का यूज है। अब एसेट क्या हो सकता है, जैसे कोई बिल्डिंग हो सकती है फॉर रेंटल पर्पस, इट में भी मशीन जो इसके लिए अभी यूजफुल नहीं, इसके लिए यूजफुल है, तो ये इसको लीज पे दे सकता है, या ये इससे लीज पे ले सकता है। जो लीज पे देता है वो ओनर होता है, वो लेसर होता है। जो लीज पे लेता है वो लेसी होता है, वो यूजर होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि एक बंदे को जरूरत है, उसने दूसरे बंदे से कुछ एसेट ले ली, तो ले ली मतलब उसके बदले में वो उसको कुछ वापस देगा। तो वो जो रेंटल देता है अगेंस्ट द एसेट वो कहलाता है लीज रेंटल। ठीक है, तो इसने इसको क्या दी एसेट, इसने इससे क्या लिया रेंटल। दिस इज द अरेंजमेंट, ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट क्या कहलाता है, लीजिंग। क्लियर है, हमें क्या करना है, हमारा काम सिर्फ इतना है इस क्वेश्चन में, इस एप्लीकेशन में हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें इसका जवाब देना है, इस क्वेश्चन का, शुड लीजिंग बी डन। हमें खाली इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हमें कोई सिचुएशन दी जाएगी और हमें पूछेगा कि भाई क्या ये फायदेमंद है कंपनी के लिए लीजिंग करना या नहीं। ठीक है, तो हम बेटा कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हमने एक चार्ट बनाया। क्या बनाया, हमने बोला कि अगर हमारी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू लेस देन इक्वल टू लीज रेंटल, ध्यान से समझना प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्यों है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि लीजिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन है। ये दो बातें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए पहले, कि कोई भी क्वेश्चन लीजिंग का पढ़ा मतलब प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी रेगुलर तो पक्की बात है, तो आपको ये पता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे सपोज करो कि भाई मैंने आज किसी कंपनी को कोई मशीन लीज पे दी। ठीक है, लेट अस से 5 साल के लिए, तो मैंने उस कंपनी को 2020, 2021, 2022, 2023 सपोज 4 साल के लिए मैंने लीज पे दी। ठीक है, तो मैं उसके बदले में उससे कुछ पैसा लूंगा, राइट। तो मान लो मैं उससे कुछ पैसा ले रहा हूं, एक्स अमाउंट 4x अमाउंट मैंने उससे 4 साल के अंतराल में ले लिया। ठीक है, कुछ मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी जिसपे मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, सो लेट अस से द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज i, जिसपे मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरे को हर साल पैसा मिल रहा है, उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उससे मेरे को और इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ओवरऑल मेरा अमाउंट कुछ y अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये प्रोपोजिशन कब फायदेमंद होगा, मान लो मैंने जो मशीन उसको दी है वो Z रुपीस की है, उसका अमाउंट Z है। ठीक है, अगर इसका जो अमाउंट है Z वो कब है बेटा, वो
2023 में है कि 2020 में? 2020 में, वो आज है। जबकि ये पैसा मैं कब तक ले रहा हूं? 2023 तक। तो क्या मैं इस x से इस z को वो कर सकता हूं कंपेयर? नहीं कर सकता, क्योंकि एक अमाउंट 2020 का, एक अमाउंट 2023 का। अगर मैं इस z को इस i रेट पे इन्वेस्ट कर देता तो वो भी तो कुछ ग्रो होके बन जाता, ठीक है। तो मैं z को x से कंपेयर, इस वाले x से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो 2023 में है, 2020 में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर कंपैरिजन करना है तो मेरे को सबको उठा के यहां लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? जब मैं सबको उठा के यहां लाऊंगा तभी तो मैं इस z से कंपेयर कर पाऊंगा। समझे आप बात? तो इसलिए आप जो आपकी एसेट है उसकी वैल्यू तो आपको आज पता है, तो फिर आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स आप ले रहे हो या रेंटल जो ले रहे हो उसको भी आपको आज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो भी चीज को हम आज में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। इसीलिए सवाल प्रेजेंट वैल्यू का है, ठीक है। अब समझो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मैंने जितने भी उससे पैसे लिए उस सबको मैं उठा के यहां पे कन्वर्ट कर लूंगा, मतलब मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकाल लूंगा, सॉरी क्या निकाल लूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। यहां पे भी आप प्रेजेंट वैल्यू लिख लेना, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। अब ध्यान से समझो, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर लीज रेंटल, जितना पैसा आप उससे ले रहे हो उसको अगर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कैश डाउन पेमेंट एक साथ आज ले, तो वो मेरी इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए नेचुरली। मैं अगर 100 रुपए की चीज किसी को लीज पे दे रहा हूं तो मैं या तो उसको 100 में दूंगा या 100 से ज्यादा में दूंगा। 100 से कम में तो कभी नहीं दूंगा। क्लियर और नॉट? जैसे आप मान लो कंपनी के ओनर, आपको किसी को कुछ लीज पे मशीन दे दी, तो आप घाटा लेके तो लीज पे नहीं लोगे ना, घाटा लेके तो लीज पे नहीं दोगे, ठीक है। ये हो सकता है कि हाँ ना प्रॉफिट ना लॉस हो जाए, कोई हमारा भाई मान लो रिश्तेदार ही है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, या हमारा कोई जान पहचान वाला है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में दे दिए, लेकिन कोई भी घाटा करके तो बिजनेस नहीं करता, राइट। तो इसीलिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारा जो लीज रेंटल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू से हमेशा ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए। समझ में आई बात? किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं ये बात? में लेसर के रेस्पेक्ट में। ये बात मैं किसके नजरिए से देख रहा हूं? जो बंदा एसेट दे रहा है उसके नजरिए से। तो अभी मैं उसके नजरिए की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं वो बंदा हूं जो किसी को लीज पे दे रहा है कोई मशीन, तो मैं तो यही सोचूंगा ना भाई मेरा फायदा होना चाहिए, मतलब मुझे मेरी एसेट की वैल्यू से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, राइट। तो अगर इस सवाल का जवाब यस आता है कि हाँ ऐसा है, तो मैं डेफिनेटली लीजिंग की तरफ जाऊंगा। सो माय इन्वेस्टमेंट डिसीजन या माय लीजिंग प्रपोजल इज फेवरेबल, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं लीजिंग करूंगा। लेकिन अगर इस सवाल का जवाब ना आता है तो मैं क्या करूंगा? लीजिंग नहीं करूंगा। मैं घाटा क्यों लूंगा? एक तो मैं अपनी एसेट भी दे रहा हूं, फिर मैं घाटा भी ले रहा हूं, क्यों? समझ में आई बात? लेकिन आप सोचो कि यही चीज अगर तुम लेसी के नजरिए से देखते, मान लो मैं मशीन तुम्हें दे रहा हूं लीज पे, तो तुम्हारा नजरिया क्या होगा? कि अगर भाई देखो तुम्हारा नजरिया क्या होगा? तुम्हारा नजरिया ये होगा कि भाई एक मशीन है और मैं तुम्हें लीज पे दे रहा हूं 10,000 में, साल भर का 10,000 तुम्हें 4 साल तक देना है, ठीक है। और मान लो तुम मार्केट में गए, तुमने उसकी रेट पता करी, मार्केट में मान लो उसकी रेट जो है वो लेट अस से कुछ 50,000 है, ठीक है। या लेट अस मेक इट मोर रियलिस्टिक, मैं तुमसे 10,000 रुपए ले रहा हूं हर साल, और मार्केट में जो उसकी रेट है वो मान लो 35,000, अगर तुम आज ले तो। और मैंने बोला कि तुम मेरे को 10,000 4 साल तक दे दो। समझना ध्यान से, तुम्हारे नजरिए से बोल रहा हूं मैं। मान लो तुम्हें एक मशीन दे रहा हूं 10,000 में 4 साल के लिए, हर साल 10,000 तुम्हें मुझको पे करना है लीज अमाउंट, ठीक है। और अगर तुम मार्केट से लेते हो तो ये तुम्हें 35,000 की पड़ती है, आज पैसा दो और मशीन ले लो, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए इन दोनों में से? ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब अगर तुम अपने नजरिए से देखोगे, लेसी के नजरिए से, तो बेटा ध्यान से समझो, ये 10,000 तुम मेरे को 4 साल तक दे रहे हो, मतलब तुमने मेरे को यहां पे 10,000 दिया, यहां पे 10,000 दिया, यहां पे 10,000 दिया, यहां पे 10,000 दिया। जबकि मेरे आज अगर मैं खरीदता तो मेरे को ये मशीन 35,000 की पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इन सारी वैल्यूज को इस 10,000 पे ले आऊंगा और फिर निकालूंगा कि कितना अमाउंट हो रहा है। अगर वो इस 35 से कम हो रहा है तो मैं खरीदूंगा। तुम्हारे नजरिए से बोल रहा हूं, अगर ये अमाउंट 35 से कम हो जाए, ये 10-10 को जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो अगर वो 35 से कम होगी तो तुम डेफिनेटली क्या करोगे? लीज पे ले लोगे। लेकिन अगर वो 35 से ज्यादा होगा तो फिर भाई लीज पे क्यों लेंगे? फिर तो हम खरीद ही लेंगे, फिर तो हमें खरीदने में फायदा।
तो बिल्कुल रिवर्स डिसीजन लेगा ना लेसी। ऑब्वियसली जो लेसर का फायदा है वो लेसी का नुकसान है। तो इसलिए जहां यहां पे आपने टिक लगाया वहां यहां क्रॉस लगाओगे, जहां यहां क्रॉस लगाया वहां यहां टिक लगाओगे। तो ये ध्यान से समझना कि किसके नजरिए से पूछ रहा है। अल्टीमेटली हमें हमेशा ये देखना है कि हमें फायदा होना चाहिए, दैट इज ऑल। बिजनेस में एक ही गणित है विच इज फायदा, ठीक है। फायदा जहां हो रहा होगा वो काम करने का। अब लेसर का फायदा है तो लेसर के हिसाब से देखो, लेसी का फायदा है तो लेसी के हिसाब से। तुम समझ गए मेरी बात? क्लियर है? ओके, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस। क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच करेंगे, देखो एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग ₹3,60,000। ये उस एसेट की प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट है, 5 साल के लिए देना है, मतलब एन की वैल्यू 5 साल होगी। इट हैज फिक्स्ड अ रेंटल ऑफ 1,05,000 पर एनम पेएबल एनुअली। हर साल मुझे कितना पैसा देना है इसके अगेंस्ट? 1,05,000। तो ये मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट हुआ कि नहीं हुआ, जिसको मैं एनवीटी अमाउंट बोलता हूं। हर साल देना है मतलब एनवीटी अमाउंट, ठीक है। अच्छा, ये जो हुई ये 3,60,000, ये मेरी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू, ऑलराइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फ्रॉम द एंड का मतलब ये कौन सी एनवीटी हुई बेटा? रेगुलर। नहीं देता तो भी हम रेगुलर लेते, लेकिन अगर वो बोलता स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ तो हम ड्यू ले लेते, ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी ये आई हो गया, ठीक है, ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी, इज दिस एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी? ये बताना। वही सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको पूछा, ठीक है। तो अगर इतनी गणित समझ में आ गई तो अब तुम्हारा काम तो सिर्फ ये है कि तुम्हें फॉर्मूला किसका लगाना बेटा? प्रेजेंट वैल्यू का। क्या फॉर्मूला? a1 - 1 + i की पावर -n डिवाइडेड बाय i। ये निकाल लेते प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू मैं किसकी निकाल रहा हूं? लीज रेंटल की। जो रेंटल में पे कर रहा हूं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी वो निकाल रहा हूं, ठीक है। चलो, कितना एन्युटी पे कर रहा हूं? 1,05,000, ठीक है। 1 माइनस कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 14%, 1.14। पावर माइनस कितने टाइम तक देना है? 5 साल तक, डिवाइडेड बाय कितना? 0.14। सही है? सारी वैल्यूज क्लियर? नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस। कितना आ रहा है? जस्ट कैलकुलेट। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया 360,473। कितना आया? ध्यान से देखो, ये आया 360,473। क्लियर? ओके। ये क्या आया? लीज रेंटल प्रेजेंट वैल्यू, मतलब समझ गए कि जो मैं 5 साल तक दे रहा था उसको अगर मैं आज एक साथ चुकाता कितना पैसा देना पड़ता? 3,60,473, ठीक है। मेरी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 3,60,000। उसने बोला ना कि उसकी कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट है 3,60,000। वो कब है? आज है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट कितनी? 3,60,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल कितना? 3,60,473। तो आपको लेसर के यहाँ पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी, कंपनी लेसर है, तो इस कंपनी के लिए ये सौदा फायदेमंद है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसको ज्यादा पैसा मिल रहा है ना इसकी कॉस्ट से। इसकी जो कॉस्ट है उससे ज्यादा पैसा उसको मिल रहा है, बस, तो फेवरेबल है। तो हमने क्या बोला कि बिकॉज लीज रेंटल इज ग्रेटर देन कॉस्ट, बिकॉज लीज रेंटल इज ग्रेटर देन कॉस्ट, देयरफॉर फेवरेबल, बस। तो हमारा आंसर यही होगा कि ये फेवरेबल। ऑप्शन ऐसे ही देगा वो कि एग्रीमेंट फेवरेबल है कि नहीं है, इस तरीके के ऑप्शंस बनाएगा। तो आपको क्या आंसर लगाना है कि एग्रीमेंट फेवरेबल है। समझ गए बात को? लेकिन अगर यही लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एग्रीमेंट फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। आई समझ में? ऑलराइट, सो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम कंप्लीट करेंगे, बाकी के 2 एप्लीकेशंस करेंगे एंड फिनिश दिस चैप्टर।